नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जो आपको समझनी है वो है, एक तो हो गया कौन सा, मायोपिया, एक हो गया हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा मैंने बताया था प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, सो प्रेस बायोपिया इज सिमिलर एज हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया, ठीक है। जैसे जैसे ये वाली बीमारी है ना, सेम ऐसे ही होती है प्रेस बायोपिया, लेकिन ये एज फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे लोग ओल्ड होते रहेंगे तो उनकी जो सिलेरी मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो रीज़न है ना, मतलब अभी तक आपने जो रीज़न देखे थे वो रीज़न अलग थे, यहाँ पे जो रीज़न है ये रीज़न है वीकनेस इन सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स, और ये जो होता है ना ये एजिंग की वजह से होता है। ये जो है ये रीज़न है इसका एजिंग। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि ओल्ड पीपल में होगा ये। और बीमारी कैसी होती है, जैसे हाइपरमेट्रो क्या है, प्रेस बायोपिया की स्पेलिंग गलत है, अच्छा ओह ठीक है, सही है, अच्छा वो आपने बता दिया। तो ये हो गया प्रेस, फिर हो गया बायोपिया, ठीक है, PRESBYOPIA, प्रेस बायोपिया, ठीक है। हाँ, तो ये बीमारी सिमिलर किसके है, हाइपरमेट्रोपिया। जैसे हाइपरमेट्रोपिया में हो रहा है ना, जो सिम्टम्स हाइपरमेट्रोपिया में है वही सिम्टम्स यहाँ पे भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रीज़न है वो है वीकनेस इन दी सिलेरी मसल्स, ठीक है। और जनरली ये किस में होगा, जो ओल्ड पीपल होंगे उनमें होगा, क्योंकि ये एजिंग की वजह से जो सिलेरी मसल्स हैं वो थोड़ी वीक पड़ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा एक और चीज़ होती है भाई, एजिंग के साथ साथ ना एक और बीमारी होती है, ठीक है, कि जैसे तो ये देख लिया हमने कि भाई हाइपरमेट्रोपिया में मतलब दूर की चीज़ दिख रही है, पास की नहीं दिख रही है। मायोपिया में पास की दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है। अब जब आप बोल रहे थे कि कोई ऐसा इंसान जिसको पास और दूर दोनों का नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यूजुअली जो लोग मतलब जो ओल्ड एज में जिनकी सिलेरी मसल्स वीक हो गई है ना, हो सकता है कि उनको दोनों प्रॉब्लम्स हो जाएं, कि उनको पास का भी ना दिखे और दूर का भी ना दिखे। तो आपने देखा होगा कुछ लोग ना ऐसे करके एक चश्मा होता है, हाँ बोलो बोलो, मतलब ऊपर वाला है इसका कॉनकेव और नीचे वाला कॉन्वेक्स होता है ना, है सबका सबसे ठीक है, जैसा अभी है अभी समझ में आ रहा है। इसमें ये डबल बाय, फिर बेटा इधर ध्यान देना अभी, हाँ, तो ये बायफोकल लेंस है, ठीक है ना। इसमें अब वो लोग कैसे मतलब उनके अगर चश्मों में आप देखोगे ना, तो चश्मे में यहाँ पे ना एक हल्की सी लाइन दिखेगी ऐसे करके, ठीक है, और फिर वो जब पास की चीज़ करते हैं तो ऐसा करके पढ़ते हैं, और जब दूर देखेंगे तो ऐसा करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी आंखों को एडजस्ट ऐसे एडजस्ट करना है उनको ना, क्योंकि उनको इधर जो दूर का जब देखना है तो इधर वाले की हेल्प से देखना, जो ऊपर वाले जो है ना, जो ऊपर वाले हैं तो वो दूर देखने के लिए ऐसा करके देखते हैं, और जब पास कहीं पढ़ना होता है तो ऐसे करके पढ़ रहे होते हैं, ऐसे करके ना, ठीक है। तो क्योंकि उनकी जो सिलेरी मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, और ऐसे में जो चश्मा लगता है वो बायफोकल लेंथ का लगता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आजकल के जो चश्मे आ गए हैं वो प्रोग्रेसिव हो गए हैं, ठीक है, तो मतलब उसमें आपको लाइनिंग नहीं दिखेगी, ठीक है, बट नीचे का जो होगा वो अलग वर्क कर रहा होगा, जो ऊपर का होगा वो अलग वर्क कर रहा होगा। समझ में आ गया अभी, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो वो एजिंग की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आती हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये सारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं और आप लोग इसको अच्छे से यूज़ भी कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ राइट डाउन इसीलिए कर रहा हूँ सो दैट कि आप भी कॉपी और पेन लेकर के बैठो और नोट्स बनाओ, ठीक है। और बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, अगर हमको मान लो किसी भी चीज़ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना, और उसमें फिर उसको मार्क्स में भी कन्वर्ट करना है, तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक तो ये कि आप रेगुलर क्लास लो, ठीक है, रेगुलर क्लास लो और पूरा फुल कोर्स कंप्लीट करो। फुल कोर्स, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि नोट्स, जो कि मैंने पहले बताया, नोट्स बनाने हैं। तीसरी चीज़ कि उसका रिपीटेड रिवीजन करो, ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करो। और डियर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ये चीज़ें आपको, एक एप्लीकेशन है हमारी
एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे मिलेगी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। और यहाँ पे स्टार्टिंग 1000 स्टूडेंट्स के लिए हर एक कोर्स, CBSE बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हर एक कोर्स मेरा स्टार्टिंग 1000 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 199 का है फॉर 1 ईयर। अब उस एक साल में ना मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, उस प्रॉपर उस सब्जेक्ट को फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें ओनली फॉर 199 आपको अवेलेबल हो जाएंगी किसी भी एक सब्जेक्ट की। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, 2 ही सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ।